सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। सभी पहले मेरे लाइव से जुड़ जाएं ताकि मैं अपना विषय आज का रख पाऊं। अचानक आई हूं लाइव, ज़रूर विशेष बात है तभी मैं आई हूं। कृपया पहले आप लोग जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। जो 492 लोग लगभग ऑनलाइन हैं वो सभी जुड़ने का प्रयास करें और मेरे लाइव पर अवश्य आएं। शरण जी जय श्री राम। आप सभी पहले जुड़ जाएं ताकि मैं अपना विशेष जो उद्देश्य से मैं अचानक लाइव आई हूं वो मैं रख सकूं। जैसे कि आप सभी को पता है, द्वितीय चरण का राम जन्मभूमि का निधि समर्पण अभियान चल रहा है। राजा द्विवेदी जी जय श्री राम। कीर्ति भैया जय भवानी। बहुत बहुत आभार है, आप सब लोग जुड़े हैं। राजा जी मैं ठीक हूँ, ये बात हमारी आपकी थोड़ा विलंब से भी हो सकती है। मैं कैसी हूँ, मेरा विशेष जो उद्देश्य है आज आने का वो मैं रख दूँ। आप लोग सुनिए, अगर आपको लगता है कि ये आवाज़ जन जन तक पहुँचनी चाहिए तो आप सभी अवश्य पहुँचाएं। अचानक आने का कारण मेरा ये है, जो राम जन्मभूमि का निधि समर्पण अभियान द्वितीय चरण का चल रहा है, इसके संदर्भ में दिल्ली में 2 दिन पहले एक घटना घट जाती है जिसका संज्ञान मुझे अभी मिला है, जिसके संदर्भ में मैं आपके सबके समक्ष आई हूँ, सम्मुख आई हूँ। बहुत ही निंदनीय घटना है। कोरोना काल किसी से छूटा नहीं है, अभी स्मृतियों से वो गया नहीं है। जब पूरा भारतवर्ष सिर्फ एक दूसरे की मदद में लगा था, उस मदद में हम सब के दिल्ली के मंगोलपुरी के एक भाई भी सेवा में लगे थे। आज जब वे निधि अभियान के समक्ष होकर लोगों के साथ घर घर जा रहे थे तो वहां पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा उन पर, जो हमारे भाई रिंकू शर्मा जी हैं, उन पर चाकू मार दिया जाता है। आखिर ये कौन से समाज में हम रह रहे हैं? ये आपका निर्णय है। हम तो किसी के दरवाजे नहीं जाते हैं, ऐसे एक प्रेम, एक भाव लेकर जाते हैं। समर्पण अभियान में मुझे जहां तक लगता है, जितने लोग मेरे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं वे सभी इससे अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोग किसी से जबरदस्ती नहीं करते हैं। वो दरवाजे पर जाकर सिर्फ आपसे ये कहते हैं, हमारा आपका सपना पूरा हुआ है। उस सपने में अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एक छोटा सा अंश लगे, कि आप भी गर्व से कह सके वो मंदिर में मैंने भी समर्पण किया है, उसमें भी मेरा अंश लगा है, वो मंदिर हमारा है। इस सोच को लेकर हर वर्ग के व्यक्तियों के पास जाया जाता है। फिर आखिर अराजक तत्वों को क्या प्रॉब्लम आ गई है कि वो हमारे बच्चों पर आहत कर रहे हैं, घात लगा के बैठे हैं।
और सबसे मुख्य बात ये है, जब मुझे 2 दिन बाद ये घटनाक्रम पता चल रहा है तो ये हमारी आपकी कहीं ना कहीं एक नुकसान का कारण है। अगर ये घटना किसी अन्य के साथ हुई होती तो अब तक पूरे भारतवर्ष में आग लग चुकी होती। मेरा उद्देश्य दंगा फैलाना नहीं, मेरा उद्देश्य कुछ और नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अगर अपना कर्म कर रहे हैं उसमें लोगों को क्यों प्रॉब्लम आ रही है। आप अपना कर्म करिए, हम अपना कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे एक भाई वाहिनी परिवार से हैं और हमारे कीर्ति भाई भी इस चीज़ का संज्ञान मुझे देने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ राजस्थान के कोटा जिले के मंडी तहसील में आरएसएस कार्यकर्ता रामनिधि धन संग्रह कर रहे थे, उन पर गोली चला दी गई। एक कार्यकर्ता के दोनों पैर में गोली लगी, उनको कोटा रेफर कर दिया गया है। एक बाल बचे और एक कार्यकर्ता कुछ समय पहले ही वहां से निकले थे, अन्यथा बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। अब आप सभी बताइए, मंगोलपुरी की घटना मैंने आपके सामने, मंगोलपुरी दिल्ली की घटना मैंने आपके सामने रखी है और हमारे कीर्ति भैया और ये हमारे वाहिनी परिवार से भी कोई हैं, ये भी बता रहे हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है? आखिर क्या वजह है? आप अपना कर्म करते हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, तो आपको क्यों परेशानियां हो रही हैं? मैं आप सभी से और यहां तक इस लाइव के माध्यम से पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक अपनी एक बात पहुंचाना चाहती हूं कि इस निधि अभियान में सहमति कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी है। तो अगर आपके दिशा निर्देश पर संघ या आरएसएस कार्य कर रहा है तो उन बच्चों को सुरक्षा भी प्रदान करी जाए। कोई आकर एक बंदा अपना समय निकालकर सुबह 7 से 10, शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक समय निकाल कर घर घर जागरूकता अभियान और निधि संग्रह का कार्यक्रम चला रहा है, तो उनको सुरक्षा भी प्रदान करी जाए। हमारे बीच में जो घटना हमें बताई थी वो तीरथ सिंह जी की बताई हुई घटना है और कीर्ति भाई की बताई हुई घटना है। कीर्ति भैया आप बोल रहे हैं सरकार से नहीं, सोए हिंदुओं को बोलें, दो खड़े होकर देखते रहते हैं कायरों की तरह। बात तो सत्य है भैया आपकी, लेकिन जिस कार्य में सरकार की सहमति है उस कार्य में क्यों नहीं प्रोटेक्शन मिल रही है? जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है, क्या 2 कांस्टेबल उन संघ के साथी कर नहीं देना चाहिए आपको? बिल्कुल देना चाहिए। फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? 2 दिन के अंदर 2 बड़ी घटनाएं, कहीं कोई भी कुछ नहीं दिख रहा, सब सोए हैं। सोए रहिए, क्योंकि आज नहीं कल ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। जिनके यहां हुई है उनका आप सोच कर देखिए क्या बीत रही होगी। हम तो अपने बच्चों को राम मंदिर निर्माण के लिए, उनको एक समर्पण के लिए, एक हम अपने दायित्व को निभाने के लिए कार्य करने निकले हैं कि वहां अपनी जान देने के लिए निकले हैं। हमने क्या जंग का ऐलान कर रखा है कि जो है आप लोग मारने पे तुले हैं?
आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? इसको शासन प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अगर आप सभी को मेरी बात सत्य लगती है, अगर आप सभी को मेरी बात को लगता है कि हाँ, इस बात को रखना चाहिए शासन प्रशासन के बीच, तो आप सभी मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें। कीर्ति भैया, आप भी अच्छे से जानते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं, हम आप जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और हम आप ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे दिक्कतें बढ़ जाए। मैं आपकी बात को सराखों पर रखती हूं, साथ ही साथ क्षमा भी चाहती हूं, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, समर्पण अभियान में गोली कांड हो रहा है, समर्पण अभियान में जिस तरह से चक्कू मारे जा रहे हैं, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, शासन से लेकर प्रशासन तक, उसका साथ दें, उन्हें कड़ी की कड़ी सजा दें। हम कोई डंडा लाठी बंदूक लेके नहीं घूम रहे हैं जो आप कह सके कि नहीं, ये तो किसी और उद्देश्य से आए थे तो मैंने ये कांड कर दिया है। हाथ में रसीद बुक और श्री राम जन्मभूमि की जो हमारी एक बड़ी परिकल्पना थी, जो हमारे स्मृतियों में थी कि हमारा भव्य मंदिर बनेगा राम जन्मभूमि का, हम उसके लिए जिस तरह से सक्षम हैं उस तरह से हम आप सबके बीच में उपस्थित हो रहे हैं, उसमें किसी अन्य वर्ग के लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? समय है शासन प्रशासन जाग जाए। कीर्ति भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक ठुकेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। जय भवानी, आपकी बात का मैं पूरा समर्थन करती हूं, ये सत्य है। लेकिन होता क्या है अंत में कि जिस जगह पे, जिस सर्कल में हम काम कर रहे हैं, वही लोग हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। संतोष जी, किसे जगा रहे हो? संतोष जी, अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? राम मंदिर वाला कुछ ज्यादा नहीं बच्चे लेकर घूमते हैं, सिर्फ इसे लेकर घूमते हैं, सिर्फ इसे। ये है, इन पर्चों से परेशानी हो रही है लोगों को। आखिर क्यों परेशानी हो रही है? ये इसके लिए कितनों ने अपनी घर के चिरागों को बुझा दिया है, कितने अपंग हो गए हैं, कितने सरयू मैया में विलीन हो गए हैं। आज अगर ये हमारा सपना पूरा हो रहा है, उसमें भी आपको परेशानी हो रही है। आखिर क्यों? एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हमने ये जंग जीती है, संयमता से और न्याय प्रणाली से। मैं आप सभी के माध्यम से, अपने लाइव वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि शासन और प्रशासन जाग जाए और मेरा इसी लाइव के माध्यम से जितने भी संघ प्रिय लोग और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग
मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि संघ के साथ उसके बूथ, उसके वार्ड, उसके नगर के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं वो संघ के साथ चल चल कर जा रहे हैं निधि अभियान को सफल बनाने के लिए। क्योंकि बूथ इंचार्ज को इसलिए ले जाया जाता है, बता देती हूँ कैसे कार्य हो रहा है। बूथ इंचार्ज को इसलिए ले जाया जाता है क्योंकि बूथ इंचार्ज को ये मालूम होता है, बूथ अध्यक्ष को ये मालूम होता है कौन सी गली किसकी है और उसी गली में हमें जाना है, कौन सा घर किसका है और हमें किस घर में इस निधि समर्पण, राम जन्मभूमि के निधि समर्पण के लिए उस घर के दरवाजे को खटखटाना है। संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी देख रहे हैं और जितने भी मेरे सनातनी भाई बहन देख रहे हैं, जितने भी लोग निधि समर्पण अभियान में जाते हैं, उन सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है अपने अपने थाने में एक एक एप्लीकेशन डालें ताकि उन्हें भी सुरक्षा के तौर पर कम से कम 2 कांस्टेबल उनको दिए जाएं। 5 से 7, 7 से 10 की संख्या में लोग चल रहे हैं, लेकिन निहत्थे सिर्फ ये कागज जो उनकी नजर में है लेकर बच्चे घूम रहे हैं। अपनी लाइफ को ज्यादा ना बढ़ाकर अपने इस लाइफ को ज्यादा ना बढ़ाकर सिर्फ सीधा सा एक चीज कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग मेरे इस लाइफ पर जुड़े हैं, जितने भी लोग इस समर्पण अभियान में चल रहे हैं, उन सब लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप अपने अपने थाने पर जाकर एक एक एप्लीकेशन डालें। जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहे हैं, जिस तरीके से 2 दिन के अंदर संघ के 2 लोगों को मारा जा रहा है, ऊपर वाले की कृपा है कि वो दोनों सकुशल हैं, सुरक्षित हैं अभी तक की सूचना के अनुसार। आगे क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम, जैसा जो होगा मैं आपको लाइव के माध्यम से बताती रहूंगी। पर अभी के लिए आप सभी सचेत हो जाएं और ये घटनाक्रम कोई बड़ा अंजाम ना ले ले, इसलिए आप सभी थाने पर जाकर एक एप्लीकेशन दें और वहां के थाना अध्यक्ष से बात करके अपने लिए भी एक कांस्टेबल या 2 कांस्टेबलों की व्यवस्था अवश्य लेकर चले ताकि कोई भी घटनाक्रम हो तो ऑन द स्पॉट उन्हें गिरफ्तार किया जाए और ऐसी घटना की नौबत आए ही ना। जहां आप लोग इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बनी है। आप भी समझिए पुलिस आखिर क्यों बनी है, हमारी सुरक्षा के लिए बनी है। हम उनकी सुरक्षा के लिए नहीं बने हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए बनी है। हमें लगता है कि अब हमें जरूरत है आप जाएं, सब लोग जाएं और जितने लोग आप निधि समर्पण में चल रहे हैं आप सभी जाएं और अपने थाना इंचार्ज पर हर्ष दीक्षित जी हमारे और आप सबके बीच में उपस्थित है। हर्ष जी मैं चाहूंगी, मैं आपको इनवाइट कर रही हूं, आप जो मुझे लिख कर भेज रहे हैं कृपया करके वो आप मेरे लाइव के साथ जुड़ कर बोलें। हर्ष जी आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें, मैं आपको एक्सेप्ट करना चाहती हूं क्योंकि आप बोल रहे हैं सरकार अपनी है, टेंशन नॉट। राजस्थान में गोलीकांड हुआ है और दिल्ली मंगोलपुरी में एक लड़के रिंकू शर्मा को चक्कू मार दिया जाता है उसके बैक साइड पे। मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे इस समय लगा हुआ है। हम आप सिर्फ ये कुछ अपने भाव और अपनी श्रद्धा लेकर लोगों के बीच में उपस्थित हैं, लेकिन वहां हथियार लेकर लोग उपस्थित हैं। कैसे आप कह रहे हैं टेंशन नॉट, इसी के लिए मैं लाइव आई हूं भाई साहब। अगर आप आ सकते हैं तो आप लेकर आइए मेरे लाइव पर, मेरे साथ कनेक्ट होइए, आप भी 2 शब्द कहिए ताकि सुनने में भी लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिले। रवि भैया अगर आप इस लाइव के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट भेजें।
हर्ष दीक्षित जी, आप पहले मेरा लाइव पूरा सुन ले या एक बार बाकी लोगों का प्रोफाइल चेक करके देख ले। 2 घटना 2 दिन के अंदर हो चुकी हैं। क्या आप लोगों के मरने का वेट कर रहे हैं? मैं गवर्नमेंट पे उंगली बिल्कुल नहीं उठा रही हूं, आप गलत जा रहे हैं। मैं यहां इसलिए आई हूं कि जो लोग निधि समर्पण अभियान में जा रहे हैं उनकी जान को खतरा है, और उसके लिए मैं आई हूं कि आप शासन प्रशासन से मदद लें और 2 कांस्टेबल कम से कम अपने साथ लेकर उस क्षेत्र का तब आप निरीक्षण करें, तब उस समर्पण अभियान को मजबूती से चलाएं। विजय शर्मा जी, जय श्री राम, आपका हार्दिक स्वागत है। आप लिख रहे हैं हिंदुत्व को मजबूत करना बहुत जरूरी है। भाई साहब, हम लोग तो हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं, संगठनात्मक भी, जमीनी स्तर पर भी, हर तरीके से। लेकिन जब आप लोग ही सो रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हर एक बंदे को जगना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में, हमारे वाहिनी परिवार के इस तरह के इंसान को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल संदीप भाई, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। एफआईआर तो जरूर हो गई होंगी, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आ रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, अब आगे अग्रिम कोई भी घटना ना घटे, इसलिए मैं आप सबके समक्ष आई हूं और अपने लाइव को बहुत, हमारे रवि भैया हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष श्री रविशंकर द्विवेदी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। महादेव, जैसा मैं अभी दीदी जो बता रही थी कि जो अपने निधि समर्पण के जो हिंदू भक्त हैं उनके ऊपर जो अटैक हुआ बहुत ही निंदनीय है, और मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से, सनातनी प्रेमियों से मैं यही आग्रह करूंगा कि हमारे सामने ऐसी ऐसी घटना होती है जिसमें हमको जगना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अपने हिंदू समाज में ऐसे जयचंद हैं जो सीख लेने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। प्रकृति समाज जागरूक करने के लिए खुद उकसा रहा है कि जागृत हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जागृत नहीं हो रहे हैं। अगर आप लोग, तो वो दिन दूर नहीं है जो मुगल शासन के टाइम पे बहन बेटियों का, माओ का जो हश्र हुआ था, हम लोगों का हश्र हुआ था। एक मैंने पोस्ट डाली थी, खुलेआम फेसबुक पे डाली थी, कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हिंदू, जो मुसलमान, जो अपने आप को बोलते हैं कि भाई मुसलमान है, सब कन्वर्जन है, सब कौड़ी पे बिके हुए हैं और बिक कर अपने ईमान को कायर हैं। मुसलमान अपने ईमान को खोकर मुसलमान धर्मांतरण कर लिए, और उसके बाद से हमारे मजहब पे अपने आप को कायर होके, और हम जैसे निडर लोगों को, हम लोगों को क्या बोलते हैं कि ये लोग काफिर हैं, खुलेआम बोलते हैं। और मैं हकीकत बोल रहा हूं, उनको बोलना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। आप लोग उनसे एकता की जो भावना है वो नहीं सीख रहे हैं। ये गलती किसकी है? आप लोगों की है, उनकी गलती नहीं है, ये गलती हमारी है। हम लोग नहीं हो रहे हैं। कब जगोगे आप लोग?
किस चीज का वेट कर रहे हो? 10 लोग आए हमारे घर में, उसी चीज का वेट कर रहे हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है। अगर ये 15 साल आप लोग नहीं लड़े तो अगले 15 साल अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए छुपना पड़ेगा। क्यों आप लोग समय का इंतजार कर रहे हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्यों एकजुट नहीं हो रहे हो? क्यों जागरूक नहीं हो रहे हो? खुलेआम यहां पे मार दिया जा रहा है, कुछ चाकू मार दी जा रही है, गोली मार दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने ही हिंदुओं में ऐसे हैं जो सपोर्ट करने के लिए, लोभ में, लालच में सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं हकीकत बता रहा हूं, ऐसे हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है। खुलेआम उनको खड़े होकर चौराहे पे गोली मारना चाहिए ताकि सबक लें। चंद पैसों के कमाने के लिए, चंद पैसों के कमाने के लिए हम लोग अपनी जमीन को, अपनी मातृभूमि को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो जैसा बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। है, बड़ा काम, अच्छा काम कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म को बेचने के लिए, मातृभूमि को बेचने के लिए जितना अच्छा काम कर रहे हैं, वही आके हमारे सामने रोएंगे। जो अपने कट्टर हिंदू हैं उनके सामने आके रोएंगे कि हमारी माओं को, हमारी बहनों को बचाओ। मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि नहीं जगोगे तो बहुत बुरा होगा आप लोगों के साथ। जिस हिसाब से पिछले 70 सालों में जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चली, अलग अलग बोर्ड बने, जैसे वक्फ बोर्ड, रेलवे के बाद, भारतीय सेना के बाद, फोर्स के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है। ऐसा कौन सा काम वक्फ बोर्ड कर रहा है कि इतनी जमीन हो जा रही है उसके पास? जमीन उतनी ही है, आबादी मुस्लिमों की दबा के बढ़ रही है, जमीन भी दबा के बढ़ रही है, लैंड जिहाद दबा के चल रहा है, लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। सब कुछ वही सीमित दायरे में है। भारत जो है, अपना हिंदुस्तान जो है, वो एक सीमित दायरे में है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन अगर देखा जाए तो थल सेना, फोर्स के बाद, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड, आप साल 2 साल किसी मुसलमान को अपने घर पे किराए पे रख लो और उसने अगर ये लिखित रूप से वक्फ बोर्ड को दे दिया कि मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूं, मैं इस जमीन को, वक्फ बोर्ड को मैं दान करता हूं, तो अगर 1 साल के अंदर आपको अगर ये संज्ञान में नहीं आया तो मैं ओपन चैलेंज बता रहा हूं, वो जमीन, वो मालिकाना हक आप खो दोगे। ये ऐसा है, ये नीति है, सरकार की नीति है, कांग्रेस के द्वारा बनाई गई ये नीति है कि अगर जिस चीज को लिखित रूप से वक्फ बोर्ड को दान कर दिया गया, उसमें आपका कोई हक नहीं है। हिंदू हो, लेकिन मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगा कि आप लोग कुरान पढ़ें। अगर किसी को जवाब देना है, उसकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। केवल गीता पढ़ के आप कुछ नहीं सॉल्व कर सकते हो। आपको गीता के साथ साथ बाइबल भी पढ़ना है और कुरान शरीफ भी पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे, जब अपने पास ज्ञान रखेंगे, तभी अगले को उसका जवाब दे सकते हैं आप लोग। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। जब तक आप पढ़े, तब तक आप नहीं कुछ कर सकते हैं। हमें जिससे लड़ना है उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि वो लोग अजान पढ़ते हैं, उस अजान का मतलब क्या है। अगर वो लोग टीवी पे है, ये मालूम होना चाहिए हमको। अगर हमें नहीं मालूम होगा, हम केवल देखेंगे और मुंह बांध के बस चुपचाप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे और इंतजार करेंगे कोई हमारे पास संकट आए तो हम किसी के सामने जाएं और हाथ फैलाएं कि भैया हमें बचाइए।
कट्टर शेरों को जोड़ो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक साथ हजारों को जोड़ लो आप, लेकिन ऐसे शेर को जोड़ो जो एक साथ खड़ा हो तो 10 बंदों को अपने साथ लेकर आए, आपके सुख दुख में खड़ा हो। अभी जगने का समय है। हिंदू से कट्टर हिंदू के यात्रा में आप लोग निरंतर प्रयास करते हुए, अग्रसित होते हुए आगे बढ़ते रहे आप लोग। हमें हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू बनना है। ये समय की मांग है कट्टर हिंदू बनने की। मैं दीदी का सुना, मैंने ये न्यूज पेपर पहले भी आया था, और मैं ये सुन के बड़ा आहत हुआ कि जो हमारा सपना था एक श्री राम मंदिर का, जो भव्य एक मंदिर बनना चाहिए जिसके लिए पूरे हिंदू के योगदान के माध्यम से एक मंदिर बने, ये अपना एक सपना था। और कोई ये ना बोल सके, इसके लिए हम लोगों ने निधि समर्पण एक अभियान चल रहा है, दीदी भी लगी रहती हैं, मैं भी लगा रहता हूं कि भाई ये चीज हो। कल को ये ना बोले हमारे किसी विशेष पार्टी के द्वारा बनाया गया है। हर हिंदू गर्व से ये बोले कि ये मंदिर में योगदान हमारा भी था। जितना मंदिर एक राजनीतिक पार्टी का है उतना मंदिर एक हिंदू का है। ये लाइव आने के लिए एक मैंने आपसे बताया कि प्रॉब्लम हो गया था। 1 मिनट, मैं ये अभी बोल आया, रही हाँ। हूँ कि मुझे सारी चीजों का संज्ञान मिलने के बाद जो दिल्ली के नए, जो उत्तरी दिल्ली के जिला अध्यक्ष बनने वाले हैं, जिनके लिए मेरी आपसे चर्चा हुई थी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि दीदी आप अभी के अभी लाइव आइए। तो मैं उनके कहने पर तुरंत लाइव आई। मैंने कहा मैं बिल्कुल भाई, ऐसे काम में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। अगर मेरे लाइव आने से कुछ लोगों को सुरक्षा मिल सकती है, कुछ लोगों को अगर ये प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि हाँ उन्हें कुछ मार्गदर्शन मिल जाए और कुछ हेल्प हो जाए ताकि आगे ये घटना ना घट सके, इसलिए मैं लाइव आई। मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए लिया, ऐसा है किसी के सुरक्षा पे भरोसा नहीं करना है। हर मुल्लों के घर में तलवार चाकू। मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करूंगा, अपने घर में शस्त्र रखिए, आप लाइसेंसी हथियार रखिए, ये जरूरी है, बहुत जरूरी हो गया। आपको खुद करनी पड़ेगी। सरकार तो है, लेकिन सरकार तभी अगर वो सुरक्षा करेगी जब आप सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, जागरूक रहेंगे। नहीं तो सरकार हर जगह पे नजर नहीं रख सकती है। इसी वजह से, इसी कारण से लाइव आए हैं ताकि लोगों को कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन मिले और जो प्रशासन के अधीन होकर काम किया जाए, क्योंकि इसमें सभी बड़े लोग जुड़ रहे हैं। आपको भी, क्योंकि आप भी निधि समर्पण पे जाते हैं और मैं भी जाती हूँ, तो ये किस नीति पे काम चल रहा है आपसे हमसे छुपा नहीं है। शायद अन्य लोगों को ना मालूम हो, लेकिन हमसे आपसे नहीं छुपा है कि कितने प्रतिष्ठित लोग घर घर जा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कोई भी उठा और चला गया, नहीं, सब प्रतिष्ठित लोग हैं, अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो जा रहे हैं। जो खुद में कोई पहचान रखते हैं वो लोग निधि समर्पण पे जा रहे हैं। और ये मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का अभियान इसलिए बनाया गया, इसका मूल उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से विध्वंस के समय हर सनातनी कार सेवक ये कहता है कि उसमें हम अपना बलिदान करके आए या अपना त्याग देकर आए या अपना श्रम देकर आए, उसी प्रकार से आज की तारीख में हर व्यक्ति ये कह सके कि निधि समर्पण करके उस मंदिर में मैंने योगदान दिया, उस मंदिर का मैं भागीदार हूँ, ये मंदिर मेरा भी है। बिल्कुल, ये गर्व होना चाहिए हमको, हमारा है, लोग हमारा कह सकें,
हमारे बच्चों का कह सके, इसलिए ये अभियान चलाया गया। वरना भारतवर्ष में उद्योगपतियों की कमी नहीं है, एक बार खाली आवाज लगाई जाती या दिन का दिन रात का रात पैसे अरबों में आ जाता और ये मंदिर बन के खड़ा हो जाता। लेकिन क्योंकि जनता की भावना ना आहत हो, इसलिए ये निधि समर्पण अभियान 10 से लेके 1000 इस समय जो चल रहा है समर्पण अभियान, वो 10 से लेके 10 की टिकट है, 100 की है, 500 की, 1000 की है, 4 टिकट्स हैं। वो क्यों दिए जा रहे हैं कि अगर एक रिक्शे वाला भी भाव रखता है कि भैया क्या हमसे 10 रुपए लोगे, हमारा भी योगदान करोगे, तो हाँ भाई आपकी श्रद्धा शिरोधार्य है, लाइए, हम जरूर आपका योगदान वहां तक पहुंचाएंगे। ये इसलिए है कि ना अमीर का ना गरीब का, ये सिर्फ हम सब का मंदिर है। ये चीज लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इस कारण से हम लोगों पर हमला हो रहा है और कुछ नहीं है, ताकि हम लोग डर जाएं और रुक जाएं और ये काम ना करें। लेकिन और ये हमला होता रहेगा जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे। ये बता देता हूं मैं, आपके और मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं, कि लोग खुद जागरूक नहीं होंगे। उस समय ये हमला हुआ था, पूरे क्षेत्र की जनता निकलकर, अगर बाहर निकलकर जो भी उनके पास था लेकर निकल आता, देखते ये दोबारा कैसे घटना घट जाती। आखिर ये घटना क्यों बढ़ रही है? 2 दिन में 2 घटनाएं हो गई हैं। बात वही होना है, बात वही होना है, सब कुछ वही होना है। वो मारते हैं तब भी सेटलमेंट होता है, आप मारोगे तब भी सेटलमेंट होगा। कहने का मतलब ये है, अभी चुप रहने का समय नहीं है, उत्तर का प्रत्युत्तर आप लोगों को देना पड़ेगा। ये समय मैं हकीकत बता रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज कैसे भी होता है, वो मारेंगे तब भी कॉम्प्रोमाइज होगा, आप मारोगे तब भी कॉम्प्रोमाइज होगा। ये समय चुप रहने का नहीं है, उत्तर का प्रत्युत्तर आपको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो चुपचाप वहां पे जाइए, हाथ बांधिए, गला आगे कीजिए कि भैया मुझे काट लो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं नामर्द हूं। ये बोलने की हिम्मत रखो कि मैं नामर्द हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और अगर अपने आप को मर्द बनते हो तो वहां पे जैसी कार्रवाई होती है उसका जवाब दीजिए। और जवाब कैसे दोगे आप? जब सदस्यता अभियान के चला के अपने साथ कट्टर शेरों को जोड़ के, कट्टर हिंदुओं को जोड़ के और कुछ करोगे तब होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं होगा, हमें बता रहा हूं मैं, उत्तर का प्रत्युत्तर देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है भैया, लाइव बहुत लंबा हो रहा है, अब अपने अपने इस लाइव को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। और एक बार पुनः जितने भी लोग मेरे लाइव से जुड़े हैं, अगर उन्हें हमारी बातें सत्य लगती हैं, उचित लगती हैं और लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कम से कम शेयर तो कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो करिए, ताकि आप ना सही तो किसी मदद आप लोग लाइव आके नहीं बोल सकते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम आपके प्रतिनिधि हैं, हम आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये आवाज जन जन तक पहुंचना चाहिए। भैया देखिए, हमारे राजकुमार जी आ गए हैं, यही हमको प्रेरित किए थे कि दीदी आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस मुद्दे पर लाइव आइए और इस लाइव पर आकर इस चीज को सबके सामने रखिए। अभी जनता को नहीं मालूम है कि इतना हो चुका है, जो बहुत कट्टर है सिर्फ उनको मालूम है ये घटना घटित हुई है, पूरी जनता को नहीं मालूम है। निधि समर्पण अभियान के बीच में हमारे कुछ भाई घायल भी हो गए हैं, एक को चक्कू लगा है और एक साइड में गोली चल गई, राजस्थान में गोली चल गई है, जिसमें दोनों आरएसएस के कार्यकर्ता को दोनों पैरों में गोली लगी है। और जिस लड़के को चक्कू मंगोलपुरी दिल्ली में लगा है, उसके बैक साइड पीठ में चक्कू लगा है। तो आपका भी पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी भैया कि आप कम से कम हमसे कहा कि आइए, और मैं रवि भैया आपका भी बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप भी हमारे लाइव पर जुड़े। और कहीं ना कहीं जो कुछ मैं नहीं कह सकती थी, बंद अल्फाजों में कह रही थी, आपने उन्हें खुले शब्दों में कहकर लोगों को जागरूक किया, उसका मैं आपका दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। राजकुमार जी का मैं सादर नमन आभार साधुवाद करता हूँ
कि कम से कम इस मामले को आपने, भले ही आप नहीं बोल पाए, लेकिन आपने संज्ञान में डाला। और ऐसे हम लोगों को, भाई आप लोग अगर सामने नहीं आ सकते हैं, ऐसे मुद्दों को कम से कम बताइए। आप लोगों की अगर हिम्मत नहीं है कि खुल के, आप लोगों की अगर ये लग रहा है कि भाई मैं लाइट में नहीं आना चाहता हूं, हम लोग आपके लिए खड़े हैं। हमारे आपके बीच में रोशनी शुक्ला जी भी मौजूद हैं और वो कह रही हैं कि रोशनी जी पूछ रही किस मुद्दे पे आए हैं। तो बहन आपको बताती चलूं कि यहाँ पे जो हमारा निधि समर्पण अभियान चल रहा है, दिल्ली में एक बच्चा है रिंकू शर्मा जी, उनको चक्कू मार दी जाती है अराजक तत्वों द्वारा। और राजस्थान में आरएसएस के बच्चों के दोनों पैरों में गोली लग जाती है, गोली मारी जाती है। इस मुद्दे पर हम रोशनी लोग शुक्ला आए जी हैं। बोल रही हैं, रोशनी शुक्ला जी बोल रहे हैं हमें जानकारी है। रोशनी शुक्ला जी बोल रही हैं हमें जानकारी है। हाँ, चलिए अच्छी बात है रोशनी जी, अगर जानकारी है लोगों को, मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा, लोगों को जागृत कीजिए, लोगों को समझाइए और समय की क्या मांग है उसके बारे में बताइए। जानकारी लेके केवल बैठने से कुछ नहीं होगा। हम आप सब मिलके कंधे से कंधा मिला के लोगों को जागृत करना है, लोगों को बताना है। रवि भैया, रोशनी शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं। मैं चाहूंगी थोड़ी देर के लिए आप डिस्कनेक्ट हो ताकि मैं उनको ले सकूं, शायद वो कुछ कहना चाह रही हैं। आप जोड़ लीजिए, मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए रोशनी बहन, आपको भी मैंने जोड़ लिया है, ऐड कर लिया है, आइए। हेलो, जय भवानी। जय भवानी दीदी, बहुत दिन बाद जो है लाइव मुलाकात हो रही है। और दीदी इस विषय पे जानकारी थी हमें, और हाँ। जो राजस्थान से तीरथ राम यादव भैया हैं, उन्होंने पूरी बात हाँ। को बताया और उनसे जो बन पड़ रहा है वो वहाँ पे कर भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहन यहाँ पे बन पड़ने वाली बात पे मैं नहीं आई हूँ। इस समय पे लोगों को जानकारी नहीं हो रही है, बात समझिए। और जानकारी न होने के कारण ये घटना बढ़ सकती है। दीदी ये मैं संपूर्ण इसलिए आई हूँ, लेकिन अगर लोगों हिंदुओं को लाइव के माध्यम से पता चल जाएगा कि जो है यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो सचेत तो कम से कम हो जाएंगे। जी 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 दीदी, और सभी हिंदुओं को एक साथ होना चाहिए और सबको जो है इकट्ठे भी होना चाहिए, और इकट्ठे होकर के इन चीजों से लड़ाई भी लड़ना बहुत जरूरी हो गया है। बैठ बिल्कुल करके सही कहा कह रही है बहन जी। अगर जिस समय ये घटनाक्रम हुआ था उसी समय मोहल्ले की औरतें ही निकल आती, आदमी ही निकल आते, एक जगह भी अगर ये तांडव मच जाता तो ये घटना दोबारा ना होती। ये 2 बार घटना हो चुकी है, 2 दिन पहले वहां हुई है दिल्ली में, और आज या कल की डेट में कब हुआ है, कल की डेट में जहां तक राजस्थान में हुआ है ये घटना। राजस्थान आज का तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है। बताइए, राजस्थान यानी पहले हुआ है, मंगोलपुरी बाद में हुआ है। तो जी इसको जी आप जी क्या कहेंगे? हमारा नेटवर्क इतनी तेज नहीं फैल पाता जितनी जल्दी इन लोगों का नेटवर्क फैल जाता है। ये आपसे हमसे छुपा नहीं है। पूर्णिमा दी, ये सबसे बड़ी लाचारी है उन हिंदुओं की जो चीखते तो है कि हिंदू हिंदू एक है, ठीक है, लेकिन एक नहीं होना चाहते। कुछ भाई हैं तो वो क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे ही जो तो मार खाएंगे, और या तो 2-5 को मार भी लेंगे तो उसमें एक आधा से हिंदू जो शहीद भी होता चला जाएगा। आज उस पे आई है, कल दूसरे पे बन पड़ेगी। और प्रशासन इतना जो है चुप्पी कैसे साध सकता है? प्रशासन को भी कुछ थोड़ा बहुत एक्टिव होना चाहिए ना। इसीलिए मैं आई हूँ, इसीलिए शासन प्रशासन से कहा है कि जो है सब लोग अपने अपने थानों में जाकर एप्लीकेशन दे, ताकि अगर 2 चलेंगे तो मेरे ये गारंटी है बहन कि ये घटनाक्रम नहीं होने पाएगा। और शासन प्रशासन अगर ये काम होता भी है ना, तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वरना कि ये लोग गाली कर रहे थे या कुछ कर रहे थे या कुछ कर रहे थे। हमारे बच्चे तो सिर्फ रसीदें लेकर घूम रहे हैं। और बूथ अध्यक्ष इसलिए रखा जा रहा है कि बूथ अध्यक्ष को मालूम है कौन सा घर किसका है। जी 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 बिल्कुल। और आरएसएस के बंदों को भी ये मालूम होता है ये घर किसका है, लेकिन उसके साथ बूथ अध्यक्ष रखा जा रहा है। यानी कि सब चीजों का
संयम तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से ये कार्य किया जाए। इसलिए हमसे कहते हैं सरकार ने बहुत अच्छी नीति अपनाई थी, लेकिन सरकार की गलती नहीं हम देंगे। यहाँ पे गलती किसकी है? हमारी, आपकी है, और किसी की नहीं है। हम कहते हैं अगर एक बार कोई यहाँ दरवाजे पे आके चिल्ला के तो देखे, अभी पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए, हम कहते कौन सा भारी आदमी मोहल्ले में घुस जाएगा। सीमा दीदी, हमारी आपकी गलती है, लेकिन उससे पहले जैसे मान लो अभी कोई कांड किया नहीं रहता हिंदुओं में, निर्दोष होता है उसे तो प्रशासन बहुत जल्दी उठा लेता है, टांग लेता है, ठीक है। और ऐसे दरिंदों पे अभी तक कोई जो है तो पकड़ और कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों लोगों को जो है तो जगाना पड़ रहा है? बिल्कुल सही कह रही हैं, यही तो कारण है। इसीलिए तो कहा कि प्रशासन अगर साथ में रहेगा तो सब 2 और 2 के 4 दिखेंगे कि क्या हो रहा है। राजस्थान में दिल्ली जो बैठी है ना, वो दिल्ली कुछ नहीं करने देगी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लेती है अपने संज्ञान में तो ही ले सकती है, लेकिन दिल्ली कुछ करने नहीं देगी। दिल्ली गंगा जी में स्नान कर रही है ना। चलिए जाने दीजिए बहन, हमें इस विषय पे नहीं बात करनी है कौन क्या कर रहा है। हमें अपने भाइयों को देखना है, मुख्य हमारे भाई लोग हैं। और मेरा लाइव काफी लंबा हो चुका है बहन, तो क्षमा चाहेंगे। दूसरे लाइव में हम आप आते हैं तो बातचीत होगी, ठीक है। आज के लिए रात्रि बहुत हो रही है और लोग भी लाइव से टूटने लग गए हैं। आपके लाइव के माध्यम से जरूर कहना चाह रही हूँ कि जितने हमारे हिंदू भाई बहन देख रहे हैं, प्लीज आप लोग इतना मतलब सशक्त हो जाइए, इतना एक्टिव हो जाइए कि हमें जो तो 10,000 की जरूरत ही न पड़े, हम 100 ही जो तो 10,000 पे भारी पड़ जाएं। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। ठीक है बहन, जय श्री राम, जय भवानी। जय भवानी दी। मेरे सभी भाइयों बहनों से यही एक विनम्र अनुरोध है, अगर आप सभी को हम सबका लाइव में कुछ सत्यता लग रही है, कुछ आपकी मदद हो सकती है या किसी को मदद मिल सकती है, तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सभी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें, क्योंकि शेयर करना बहुत ही जरूरी है। और अगर शेयर नहीं करेंगे तो किसी को हो सकता है कोई मदद से चूक जाए। इसलिए मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप सभी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं पूर्णिमा वर्मा आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित होंगी, लेकिन उससे पहले मैं आज के लिए अपने लाइव को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। और सभी को वंदे मातरम, सभी स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। राजकुमार जी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम बहन जी। जय श्री राम बहन जी। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। जय श्री राम। जय श्री राम बहन जी। आपके पास नेटवर्क नहीं आ रहा है भाई, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है और लाइव काफी बड़ा हो गया है। अरे नहीं भाई, आप लोग संज्ञान दीजिए। मुझे लाइव आने में कोई समस्या नहीं है और मैं लाइव आकर जरूर बोलूंगी, क्योंकि देखिए आप भाई, जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं बोल पाते, कैमरा कॉन्शियस होते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो आप लोग बताइए अगर मेरे लाइव आने से किसी को मदद मिल सकती है, कुछ लोग जागरूक हो सकते हैं, तो मुझे लाइव आने में कोई भी परेशानी नहीं है। आप लोग मुझे बताइए, मैं जरूर से लाइव आऊंगी और आप सबका सादर आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आप सभी भाई लोगों का प्यार और स्नेह मुझे ऐसे ही मिलता रहे। और सभी बहनों और भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है, लाइव काफी बड़ा हो चुका है तो मैं यहीं पे अपने लाइव को रोकना चाहूंगी, समाप्त करना चाहूंगी। और मैं पूर्णिमा वर्मा, विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी की राष्ट्रीय सलाहकार और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।